वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 60 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है फुफ्फुसी धमनी दाहिने अलिंद को। सेकेंड ऑप्शन है फुफ्फुसी धमनी बाएं अलिंद को। थर्ड ऑप्शन है फुफ्फुसी सीरा बाएं अलिंद को। एंड फोर्थ ऑप्शन है फुफ्फुसी धमनी दाहिने अलिंद को। तो ये जो है कि फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है, तो ये ले जाती है आपका ये फुफ्फुसी सीरा बाएं अलिंद को। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट काला जार फैलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फल मक्खी। सेकेंड ऑप्शन है सीटीसी मक्खी। थर्ड ऑप्शन है मच्छर। फोर्थ ऑप्शन है सिकता मक्खी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट काला जार फैलाता है। काला जार बोल सकते हैं या काला ज्वर बोल सकते हैं। तो ये कौन फैलाता है, तो ये फैलाता है आपका सिकता मक्खी। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए सिकता मक्खी बोल सकते हैं या फिर बालू मक्खी बोल सकते हैं, ये दोनों बात एक ही है। देखिए पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि ये काला ज्वर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये है एक जो है ना कि संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मेनिया डोनेवामी के कारण होता है। और इसका क्या क्या लक्षण होता है, तो इसका ये लक्षण होता है कि ये 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक जो है कि बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है और कमजोरी हो जाती है तथा वजन में कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ। सेकेंड ऑप्शन है जीवाणु। थर्ड ऑप्शन है कृमि। एंड फोर्थ ऑप्शन है विषाणु। तो ये चिकनगुनिया रोग जो है कि किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका वायरस के कारण, ये विषाणु के कारण होता है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना चिकनगुनिया, ये जो है कि मच्छर के काटने से फैलता है। और इस बीमारी में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बुखार के साथ जो है कि शरीर में कपकपी रहती है। और चिकनगुनिया बुखार जो है कि ठीक हो जाने के बाद भी काफ़ी दिनों तक ऐसा फील होता है कि अभी भी मतलब बुखार है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंड्रोमेडा। सेकेंड ऑप्शन है नक्षत्र। थर्ड ऑप्शन है सौरमंडल। एंड फोर्थ ऑप्शन है एंड्रोमेडा। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका नक्षत्र। ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतः विकिरण। सेकेंड ऑप्शन है उद्दीपित विकिरण। थर्ड ऑप्शन है प्रकीर्ण विकिरण। एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ण विक्षेपित विकिरण। तो ये लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या, तो ये जो है कि आपका उद्दीपित विकिरण। ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए लेजर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनियों में कुफर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है तीली प्लीहा में। सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय में। थर्ड ऑप्शन है यकृत जिगर में। एंड फोर्थ ऑप्शन है फेफड़ा में। तो स्तनियों में कुफर कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी यकृत, ये जिगर में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडरा जोड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन है हड्डी को हड्डी से। सेकेंड ऑप्शन है पेशी को पेशी से। थर्ड ऑप्शन है तंत्रिका को पेशी से। एंड फोर्थ ऑप्शन है पेशी को हड्डी से। तो कंडरा जोड़ती है किसको किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है पेशी को हड्डी से। ये जो कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है मिशोडर्म। सेकेंड ऑप्शन है एंडोडर्म। थर्ड ऑप्शन है एक्टोडर्म। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्टोडर्म एंड मिशोडर्म। तो तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती है, तो ये बनती है आपका एक्टोडर्म। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इसके क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है पानी के उत्प्लावन के कारण। सेकेंड ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण। थर्ड ऑप्शन है श्यानता के कारण। फोर्थ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो लोहे की सुई जो है कि पानी की सतह पर तैरती रहती है, इसके क्या कारण होता है, तो इसका कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ना, जैसे पारे की बूंद जो होती है वो गोल आकार धारण करती है पृष्ठ तनाव के कारण ही। देखिए वर्षा की बूंदें जो है वो भी गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही, ठीक है। और साबुन के बुलबुले जो होगी वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होते हैं। तो पृष्ठ तनाव
के बारे में समझ लेते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। देखिए, पृष्ठ तनाव जो है ना, किसी भी द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह द्रव जो है कि न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। और इस द्रव के इस गुण को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामो परिवर्तित करता है, फर्स्ट ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, सेकंड ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एंड फोर्थ ऑप्शन है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो डायनामो परिवर्तित करता है किसको किसमें, तो ये करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, तो ये मोटर करता है। और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज जो है कि ये ट्रांसफार्मर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक सल्फाइड, सेकेंड ऑप्शन है लेड सल्फाइड, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है जिंक फास्फाइड। तो जो है कि चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जिंक फास्फाइड। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे दूध के उत्पन्न में कौन सा अम्ल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है ब्यूटायरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, एंड फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो खट्टे दूध के उत्पन्न में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है आपका लैक्टिक एसिड। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, एसिटिक एसिड ये जो कि सिरके में होता है, ये टार्टरिक एसिड ये जो है कि इमली में पाया जाता है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ब्यूटायरिक एसिड जो है कि किस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी की आंतरिक परत, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, थर्ड ऑप्शन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पृथ्वी की आंतरिक परत को। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, सेकंड ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, एंड फोर्थ ऑप्शन है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये नाबार्ड की स्थापना जो है कि कब की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो ये की गई थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये 1980 से 1985 तक थी, ठीक है। नाबार्ड, देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक। ये जो इस बैंक की जो है ना स्थापना जो है कि शिव रमन समिति के सिफारिश पर की गई थी। और कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को की गई थी, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है कि मुंबई में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देखिए गांव के क्षेत्रों में ना उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनका जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध करना। जैसे मान लीजिए उनका विकास एवं आर्थिक रूप मतलब कैसे समझ सकते हैं इसको, तो देखिए कृषि के लिए या लघु उद्योग हुआ या कुटीर उद्योग हुआ, इसके लिए जो है कि वो लोग इससे ऋण ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंधु, सेकेंड ऑप्शन है तिस्ता नदी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, एंड फोर्थ ऑप्शन है गंगा नदी। तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है ना ये तिब्बत से निकलती है और वहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह जो है कि भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से और इसे बांग्लादेश में जो है कि जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जमुना, न कि यमुना, ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भरूच, नर्मदा नदी के किनारे, सेकंड ऑप्शन है होशंगाबाद, गोदावरी नदी के किनारे, थर्ड ऑप्शन है बक्सर, गंगा नदी के किनारे, एंड फोर्थ ऑप्शन है हावड़ा, हुगली नदी के किनारे। तो इसमें से जो है कि गलत युग्म बताना है। तो गलत युग्म कौन सा है, तो ये होशंगाबाद जो है ना गोदावरी नदी के किनारे नहीं है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। ये सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति एवं कृषि से संबंधित गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना। सेकेंड ऑप्शन है लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर उत्पादन। थर्ड ऑप्शन है भूरी क्रांति, तिलहन उत्पादन, एंड फोर्थ ऑप्शन है गोल क्रांति, आलू उत्पादन। तो
तो इसमें से गलत युग्म बताना है। तो देखिए ये भी सही है, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, ठीक है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, ठीक है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लेकिन भूरी क्रांति ये तिलहन उत्पादन से नहीं है। देखिए भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति का संबंध जो है कि तिलहन उत्पादन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मेची नदी, सेकेंड ऑप्शन है सुनकोशी नदी, थर्ड ऑप्शन है अरुण नदी, एंड फोर्थ ऑप्शन है तैमूर नदी। तो ये जो है कि कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी? तो ये है आपका मेची नदी। मेची नदी जो है कि कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी ये तीनों जो है कि कोसी नदी की सहायक नदी है। तो मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, एंड थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है कि किस प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न हाथी रिजर्व में से ओडिशा में कौन सा स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संबलपुर, सेकेंड ऑप्शन है बैतरणी, थर्ड ऑप्शन है मयूर झरना, एंड फोर्थ ऑप्शन है मयूरभंज। तो ये हाथी रिजर्व में से ओडिशा में कौन सा स्थित नहीं है? तो ये है आपका मयूर झरना। ये थर्ड ऑप्शन स्थित नहीं है उड़ीसा में। तो ये मयूर झरना जो है कि हाथी रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा अभ्यारण्य गुजरात में स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णा, सेकेंड ऑप्शन है नारायण सरोवर, थर्ड ऑप्शन है नल सरोवर, एंड फोर्थ ऑप्शन है विक्रमशिला। तो ये कौन सा जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि गुजरात में स्थित नहीं है? तो ये है आपका विक्रमशिला। ये फोर्थ ऑप्शन गुजरात में नहीं है, बाकी ये तीन जो है कि गुजरात में है, लेकिन विक्रमशिला कहाँ पे है? ये जो है कि विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दापारा अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो जल्दापारा जो है कि अभ्यारण्य आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सस बकाटा जो कि औषधि पौधा है, इससे किस रोग की दवा बनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर की, सेकेंड ऑप्शन है पीलिया की, थर्ड ऑप्शन है तपेदिक की, एंड फोर्थ ऑप्शन है एड्स की। तो टैक्सस बकाटा जो है कि औषधि पौधा है, इससे किस रोग की दवा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपकी कैंसर की। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिक विविधता कहाँ मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है मरुस्थलों और सवाना मैदानों में, सेकेंड ऑप्शन है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, एंड फोर्थ ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। तो प्राणियों एवं पादपों की जातियों की अधिक विविधता कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपकी उष्णकटिबंध आर्द्र वनों में। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लावालंग अभ्यारण्य चतरा, सेकेंड ऑप्शन है उद्धव पक्षी विहार कोडरमा, थर्ड ऑप्शन है तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, एंड फोर्थ ऑप्शन है महुआ टाई अभ्यारण्य पलूमा। तो ये सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब तीन सही सुमेलित हैं और एक जो है कि गलत है। तो ये है आपका उद्धव पक्षी विहार, ये जो है कि कोडरमा में नहीं है, ये साहिबगंज में है। ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सुमेलित नहीं है। देखिए कल आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना था, चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थिति किस एल्केलाइड के कारण होता है? तो चाय में जो उत्तेजक गुण होता है तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन था टैनिन, सेकेंड ऑप्शन था कैफीन, थर्ड ऑप्शन था थियोब्रोमीन, एंड फोर्थ ऑप्शन था कैफियोटॉक्सिन। तो ये उत्तेजक का गुण जो होता है किस एल्काइल के कारण होता है? तो ये होता है आपका कैफीन के कारण। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। भारत में जनगणना 2011 के मुताबिक महिला साक्षरता कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 70.1%, सेकेंड ऑप्शन है 65.50%, थर्ड ऑप्शन है 68.80%, एंड फोर्थ ऑप्शन है 69.75%। तो इसका आंसर जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।